इस पर आज से देश भर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। दिल्ली में पुरानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर सख्ती देखी जा रही है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को अब ईंधन नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ HDFC क्रेडिट कार्ड भी अब महंगा हो सकता है। LPG सिलेंडर के दामों में भी बदलाव हुए और साथ ही ट्रेन टिकट भी अब महंगी हुई है। 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी इसमें की गई है। सबसे पहला बदलाव जो है वो दिल्ली में ही हुआ है। आज से नए महीने की शुरुआत हो गई है और इसके साथ साथ आज से कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। इनका असर हर घर और हर जेब पर पड़ सकता है। इन बदलावों में घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड और साथ ही यूज पर लगने वाले चार्ज में बढ़ोतरी तक शामिल है। यही नहीं, इंडियन रेलवे भी 1 जुलाई से अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है। तो आज से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहला बदलाव दिल्ली में देखा जाएगा, जहां पर 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और पुख्ता तरीके से निगरानी जो है वो ऐसे वाहनों पर रखी जा रही है। सख्ती इन वाहनों के लिए दिखाई जा रही है। वहीं अब HDFC और ICICI बैंक ने भी कई बदलाव किए हैं। ICICI बैंक में 5 ट्रांजैक्शन के बाद अब आपको चार्जेस पे करने होंगे। आज से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें कुछ राहत भरे हैं तो कुछ जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं। इन बदलाव का असर हर घर हर जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये चेंज घर की रसोई से लेकर रेल के सफर तक से जुड़े हुए हैं। इन बदलाव को लेकर लोगों की क्या कुछ राय है, ये सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई यानी कि आज से 10 साल पुराने डीजल वाहनों को और 15 साल वाले पेट्रोल वाहनों को ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप CAQM ने ये आदेश जो है वो जारी किया था, जिसका पालन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। और साथ ही अगर आपको बताएं तो ये लड़ाई जो है वो प्रदूषण के खिलाफ है। इस वक्त हम बाबा खड़क सिंह रोड पर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस जो आदेश है उसका पालन जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। साफ तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, जिनसे मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। 2 कैमरे हैं, 360 डिग्री का कैमरा भी यहाँ पर लगाया गया है और एक पर्टिकुलर एंगल का कैमरा जो है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो भी वाहन यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको ट्रेस किया जा सके, उनको चेक किया जा सके। और कोई भी अगर ऐसा वाहन आता है जो 10 या 15 साल पुराना है, और यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2025 के लिए जो नोटिस है वो भी जारी किया गया है और लोगों को, ग्राहकों के लिए हिंदी और इंग्लिश में जो नोटिस है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पर ये आदेश जो है वो परिवहन विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। पेट्रोल पंप की तरफ से यहाँ पर देखिए नोटिस जो है वो भी लगा दिया गया है, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको भी समस्या ना हो। और आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जो वाहन है वो भी ट्रैक किए जा रहे हैं, ट्रेस किए जा रहे हैं। हमारे साथ सुपरवाइजर जो है इस पेट्रोल पंप के वो भी मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरपाल सिंह है। सुंदरपाल जी, हम देख रहे हैं आज से ये रूल्स रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। मैम ज़रूरी तो बहुत काफ़ी है, क्योंकि प्रदूषण रोज बढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी बंद करनी, जो 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली की और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी। तो हमें ऑर्डर दिए गए कि जो 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है उसको ईंधन नहीं दिया जाएगा, और 10 साल पुरानी गाड़ी और डीजल के उसको भी हम डीजल नहीं देंगे। अभी तक क्या कोई ऐसी गाड़ी आई है? अभी नहीं आई। अभी तक नहीं आई है। तो अगर आती है तो किस तरीके से डील किया जाएगा, या कैसे उनको ये समझाया जाएगा कि अब ऐसा रूल्स है? नहीं समझाना क्या, एक तो जो समझाता आदमी खुद ही नहीं लाएगा गाड़ी को, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई लड़ाई झगड़ा मतलब ना हो, उसके समझाया जाए। तो ये है, उसके लिए हमारे पास बोर्ड लगा हुआ है, कैमरे लगाए हुए हैं। तो हम, और जो गाड़ी आएगी उसके हम एंट्री करेंगे। कुछ जो पुरानी वाली गाड़ी आ रही है उसके हम एंट्री करेंगे रजिस्टर में, एंट्री करी जाएगी। और उसके बाद क्या गवर्नमेंट को भी बताया जाएगा, दिल्ली सरकार या परिवहन? जी हमें बोल के गए, पुलिस वाले यहाँ लगाए गए हैं। उन्होंने बोला कि जो पुरानी गाड़ी है उसकी एंट्री करनी है आपको रजिस्टर में। जी
बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर जो पुराने वाहन आएंगे उनकी एंट्री जो है वो यहाँ पर की जाएगी। साफ तौर पर रजिस्टर जो है वो भी रखा गया है और इस पे जो वाहन आ रहे हैं उनकी एंट्री जो है वो की जाएगी। अगर वो पुराने वाहन होंगे और उसके बाद उसकी जानकारी जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से इस गाइडलाइन को आज से ही, इस आदेश का आज से ही पालन जो है वो करवाया जाएगा। कोशिश करेंगे कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पहल के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ ये फैसला जो लिया गया है? इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट टाइम के अकॉर्डिंगली इनको एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए था। और वी आर नॉट अ रिच कंट्री। एक व्हीकल इंसान खरीदता है अपनी पूरी सेविंग के साथ, आप उसको 10 साल के लिए वैलिड करते हैं, ठीक है ना, पर उसको एक्सटेंशन दीजिए। कोई कमर्शियल व्हीकल नहीं है, ये रेजिडेंशियल व्हीकल है, डेली 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर रन करता है। तो मेरे समझ से ये इट्स नॉट मतलब कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो देखिए मिक्स रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटेंशन जो है, जो व्हीकल्स हैं उनको देना चाहिए, डेट को देना चाहिए। और भी लोग हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर, आज से ये दिल्ली सरकार का जो फैसला है जो डीजल पेट्रोल देने का, जो 10 साल पुराने हैं या 15 साल वाहन पुराने हैं उनको नहीं दिया जाएगा, कैसे देखते हैं इस फैसले को? प्रदूषण के वजह से ही लिया जा रहा है। बताओ, आप यही बता देंगे। वैसे फैसला तो ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन भी काफ़ी हो रहा है, दिक्कतें तो है ही है, इसलिए सबसे बढ़िया है। सही, आपको लगता है सही किया है? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही किया, अच्छा किया। जो भी फैसला लिया गया बहुत अच्छा लिया गया। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पुराने वाहन होते हैं वो जो धुआं है वो ज्यादा करते हैं, उससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा होता है इसमें ना, सबसे बीमारी होती है, इंसानों को बहुत बीमारी, इसलिए अच्छा फैसला लिया जो भी लिया गया। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर अप्रिसिएशन जो है वो भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके जिनके वाहन 10 साल पुराने हैं तो आखिर वो उस वाहन का क्या करेंगे। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। पेट्रोल जो है, डीजल जो है वो नहीं मिल पाएगा और इसका पालन जो है वो आज से किया जा रहा है। हमारे पीछे आप नोटिस देख पा रहे होंगे, पेट्रोल पंप पर इस तरीके के नोटिस जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं। फ्यूल विल नॉट बी डिस्पेंसर टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, यानी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो 10 साल पुराने डीजल के वाहन है उनको और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन है उनको ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के नोटिस जो है वो सभी पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिल रहे हैं और ये लड़ाई जो है वो प्रदूषण के खिलाफ जो है वो लड़ी जा रही है, जिसके बाद ये फैसला किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, परिवहन डिपार्टमें की तरफ से, कि इस तरीके से जो ये फैसला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे, एआई कैमरे के जरिए ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी और इसके जरिए गाड़ी को पहचाना जाएगा जो गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी होगी। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स जो है वो लगा हुआ है, ये स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं, एआई कैमरे के जरिए ट्रेस किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, उसके बाद इससे अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी। साथ में दिल्ली पुलिस के जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है और सभी इस चीज पे निगरानी जो है वो रख रहे हैं कि किस तरीके से इसका पालन जो है वो हो सके। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भी लोग हैं जो पहुंच रहे हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर, एक मिनट आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, फ्रॉम टुडे, आज से फैसला जो है दिल्ली सरकार का कि जो पुरानी गाड़ियां हैं 10 साल 15 साल डीजल और पेट्रोल की, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ठीक है। देखो, दिल्ली के हिसाब से अगर देखा जाए और पोल्यूशन का जो हम लोग, गवर्नमेंट इतना सालों से लगी हुई है पोल्यूशन को लेस करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ ये ठीक है, आइडिया हमारे हिसाब से ठीक है। अगर आपकी गाड़ियाँ पॉल्यूशन दे रही हैं तो हम उसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है पॉल्यूशन की लड़ाई के खिलाफ? बिल्कुल हो सकता है, और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये पहले से चल रहा है। कि ऐसा नहीं कि 15 ईयर्स की गाड़ियों या 10 ईयर्स की जो गाड़ियाँ डीजल की हैं उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एक स्टेप तो लेना ही था, एक डेट तो डेडलाइन देनी थी जो एक्सटेंडेड हो रही थी। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर देखिए, जितने भी पर्सनल व्हीकल मूवर हैं वो चाहेंगे कि हमारी गाड़ियाँ फिट हो, जो दिल्ली में चले, और दूसरे को पॉल्यूशन के हिसाब से दूसरे को भी फिट रखे। और आज के डेट में आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस हर बंदा है, तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। हाँ ठीक है, जिसकी गाड़ी की रनिंग बहुत कम है वो कहेगा 10 साल अभी मेरी गाड़ी कुछ नहीं चली और मेरी गाड़ी वेस्ट जा रही है, वो सोच सकता है। अदरवाइज अगर इनकी गाड़ी मूविंग है और 10 साल आप चला गए हैं तो इट्स ओके।
देखिए साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी जो है ये फैसला था एक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए और जो लिया गया है। साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से आज से 1 जुलाई से ये जो गाइडलाइन है, ये जो आदेश है, उसका पालन जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अगर आप भी रेलवे से सफ़र करते हैं